सलमान भाई आपसे एशिया कप के फाइनल के बाद सवाल किया था कि क्या आपको बाबर आजम या रिजवान की याद आई, तो आपने कहा कि किसी प्लेयर की याद नहीं आई। अब ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम को वापस ले आए और रिजवान को वापस नहीं लाए? और सेकेंडली, सिलेक्शन कमेटी आपसे पूछती है कि सलमान एज ए कैप्टन तुम्हें कौन सा प्लेयर चाहिए, कोई है तो रिकमेंड ज़रूर करो। सर आपने बोला उस वक्त भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो अभी प्लेयर हैं, जैसे प्लेयर कोई मिस आउट भी हुए हैं, तो जो 15 प्लेयर हमारे पास आ गए हैं, हम लोगों को उनको ही देखना है कि वो कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। जो प्लेयर अभी नई टीम में हैं वो ज़ाहिर बात है वो लूप में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनको उस टाइम पे याद करके मेरा नहीं ख्याल को कोई फ़ायदा है, क्योंकि जो प्लेयर वहाँ पे मौजूद है गेम तो उनके साथ ही खेलनी है। सलमान, दिस इज जाहिद फरूक मलिक फ्रांस समा टीवी। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह टीम जेल हुई थी, पहला टेस्ट जीता, फिर आपको पता है उसके बाद एक दिन अच्छा नहीं था, 24 घंटे आपके, तो टीम ने गलतियों से सीखा होगा। 4-5 सीरीज हो गए, हम यही देख रहे हैं कि गलतियों से सीख रहे हैं। फिर वर्ल्ड कप आ जाता है, फिर उसके बाद कोई और इवेंट आ जाता है, फिर गलतियों से सीखते हैं। कभी मुतमिन करेंगे कौम को कि सीख लिया कुछ ना कुछ? सर आपने बात की टेस्ट मैचेस की। सर टेस्ट मैच तो आप कह सकते हैं कि हम पहला जीते, दूसरा 2.5 दिन तक हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। हाँ, वो 2 सेशन ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि हमने अच्छे नहीं खेले और टेस्ट मैच हारे। और टेस्ट क्रिकेट ऐसी है कि सेशन बाय सेशन चलती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं और कई अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं। जैसे हम ट्राई नेशन सीरीज़ जीते थे, एशिया कप का फाइनल खेले, तो ये मतलब पॉजिटिव्स भी हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोगों को मतलब जल्दी से जल्दी जो भी अपनी गलतियां उनको कम करना, और जो गलतियां रिपीट हो रही हैं वो होनी नहीं चाहिए। और हम उसके बारे में बात ज़रूर करते हैं और कोशिश करेंगे कि वो दोबारा रिपीट ना हो आगे। T20 क्रिकेट काफ़ी अब अग्रेसिव हो गई है, अटैकिंग गेम हो गई। कल हमने देखा कि कोच भी काफ़ी आप पे और बाबर के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो आप कैसे इसको एलोबरेट करेंगे कि अब T20 है, 180-200 तक मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। साथ साथ ये बता दें, आज फ़ोटोशूट भी हुआ, काफ़ी प्लेयर्स एक्साइटेड लग रहे थे, पिंक शर्ट्स पहनी हुई थी। उसके बारे में बताएं कि कल पिंक डे जब मना रहे हैं क्रिकेट टीम, क्या पैसे? सर क्रिकेट तो फास्ट ज़रूर हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हम एशिया कप खेल के आए हैं ट्राई नेशन, उसमें 180-190 वाली पिचेज़ ही नहीं थी। तो हम ये कोशिश नहीं करते कि हमको 180-190 करना है। हम ये देखते हैं कि जिस ग्राउंड में जा रहे हैं उस ग्राउंड का पार स्कोर क्या है, हम वो कोशिश करते हैं कि वो पार स्कोर करने की कोशिश करें। और जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वो पार स्कोर से कम टीमों को आउट करें। और दूसरा पिंक डे, सर वो सब बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये एक अमेजिंग कॉज के लिए है और हम सब के इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है, जो काफ़ी एक्साइटेड है। मेरे ख्याल से लोगों के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड होगा और हम भी उसके लिए वेट नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम, सलमान अरफा है। सलमान भाई आपसे एशिया कप के फाइनल के बाद सवाल किया था कि क्या आपको बाबर आजम या रिजवान की याद आई, तो आपने कहा कि किसी प्लेयर की याद नहीं आई। अब ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम को वापस ले आए और रिजवान को वापस नहीं लाए? और सेकेंडली, सिलेक्शन कमेटी आपसे पूछती है कि सलमान एज ए कैप्टन तुम्हें कौन सा प्लेयर चाहिए, कोई है तो रिकमेंड ज़रूर करो। सर आपने बोला उस वक्त भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो अभी प्लेयर हैं, जैसे प्लेयर कोई मिस आउट भी हुए हैं, तो जो 15 प्लेयर हमारे पास आ गए हैं, हम लोगों को उनको ही देखना है कि वो कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। जो प्लेयर अभी नई टीम में हैं वो ज़ाहिर बात है वो लूप में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनको उस टाइम पे याद करके मेरा नहीं ख्याल को कोई फ़ायदा है, क्योंकि जो प्लेयर वहाँ पे मौजूद है गेम तो उनके साथ ही खेलनी है। और दूसरा सवाल क्या था, सॉरी अब? हाँ, सिलेक्शन। सर ये कैसे हो सकता है कि सर एक टीम का कैप्टन हो और कोच हो या सिलेक्शन कमेटी हो, ये टीम गेम है जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी एक टीम गेम ही है और सब मिलकर ही मतलब उस टीम को बनाते हैं। मेरी भी इनपुट रहती है, कोचेस की भी रहती है और सिलेक्शन कमेटी की भी रहती है। कैप्टन अबू बकर बिन तलत है। लास्ट 5 सीरीज़ विच इंक्लूड्स एशिया कप, हमने देखा कि आपकी स्ट्रेटजी नज़र आई कि हार्ड हिटिंग पे ज़्यादा फोकस रहा। क्या कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि T20 वर्ल्ड कप तक इसी पैटर्न को कैरी करना है, या जो नए प्लेयर्स इंक्लूड हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा स्विच करेंगे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है बैटिंग लाइनअप में? सर मैंने अभी पहले भी एक बात बोली है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है कि वो हमको जिस भी ग्राउंड पे जाएं हम देखते हैं कि उसके पिछले 1-1.5 साल के स्टैट्स के हैं, वो अगर और उस पार जो भी उस ग्राउंड के पार स्कोर होता है हम वो कोशिश करते हैं कि उस पार स्कोर से ज़्यादा किया जाए। तो अभी भी वही सेम स्ट्रेटजी है और वर्ल्ड कप तक ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हमको यही देखना है कि हम जिस ग्राउंड में जा रहे हैं उसका पास स्कोर क्या है और हमने उस पास स्कोर से 5, 10, 15 स्कोर ज़्यादा करना है, ताकि हमारी टीम, हमारी बॉलिंग साइड को उसका फ़ायदा हो। और जब बॉलिंग करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि उस पास स्कोर से कम करें ताकि हमारी बैटिंग को फ़ायदा हो। सलमान मुश्तबा फ्रॉम GTV। टीम की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी बताएं, बांग्लादेश फिर एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस, तो अब होम कंडीशन है, अब इसका फ़ायदा उठाएंगे आप? दूसरा, बाबर आजम के आने से कितना टीम में फ़र्क पड़ेगा? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 सीरीज़ से ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और अभी होम कंडीशन है। आप कह सकते हैं कि हमें इन कंडीशन का ज़्यादा आइडिया रहता है
और मेरी कोशिश जिस भी कंडीशन में जाऊँ, कोशिश ये रहती है कि मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम जीते, और अभी भी वही रहेगी कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो परफॉर्मेंस करूँ उससे टीम जीते। और बाबर आजम सर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनके आने से ये हो ही नहीं सकता कि किसी टीम को फ़ायदा ना हो। हमारी टीम को भी बहुत फ़ायदा होगा, उनका एक्सपीरियंस है, 100+ T20 गेम्स हैं और काफ़ी पाकिस्तान को लीड भी कर चुके हैं और रन भी काफ़ी बना चुके हैं, तो वो ज़रूर मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो इस बैटिंग लाइन में ऐड करेंगे। उस्मान खान को टीम के अंदर ऐड किया गया है, उनको काफ़ी चांसेस पहले भी मिले, 15 की एवरेज है उनकी, 120 का स्ट्राइक रेट है, क्या आप समझते हैं कि एक अच्छी सिलेक्शन है कि होना चाहिए टीम में? बिल्कुल सर, क्योंकि हमको कीपर देखना था जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सके और मिडिल ओवर में बैटिंग कर सके, और स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि हमें मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड श्रीलंका भी जाएंगे, उससे पहले भी हमें काफ़ी स्पिन खेलने को मिल सकती है मिडिल ओवर्स में। और उनका एक आप कह सकते हैं कि एक PSL आपने देखी होगी, ऑल्दो उनका इंटरनेशनल में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपने PSL देखी होगी कि वो मिडिल ओवर्स में स्पिन के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। और हमको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो साथ कीपिंग करता हो, जो कि मिडिल ओवर में बैटिंग कर सके अगेंस्ट स्पेशली स्पिन। बार हैज़ल एडिटर स्पोर्ट्स बटन। मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल है कि कोच जो होता है, आप 20 ओवर खेलते हैं, मैदान में जाते हैं, बाहर से इंस्ट्रक्शन आती है, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि आप जब कैप्टन नहीं थे, आप एज ए ऑलराउंडर टीम का हिस्सा थे, मुस्तकबिल में आप ऑलराउंडर ही रहेंगे या सिर्फ बैटर ही रहेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि आपने बॉलिंग तकरीबन छोड़ दी है। नहीं सर, समटाइम ऐसे होता है कि बाहर वाला जो बैठा है ना, वो गेम को मतलब हमसे बेहतर तरीके से देख पाता है, क्योंकि हम पे प्रेशर रहता है। और मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि बाहर से मैसेज नहीं आना चाहिए, और वो इतने मैसेज सर भेजता भी नहीं है। मैं लोगों की देखता रहता हूँ कि मैसेजेस सर ऐसे कोई मैसेजेस वो आते नहीं है। वो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादातर मैं ही फैसले करूँ सारे, और मैं ही करता हूँ सर ग्राउंड में। वो उनका है नहीं ऐसा कोचिंग का वो कि बाहर से मतलब सारे मैसेज देते रहें। और दूसरा ये बॉलिंग में सर करता रहता हूँ, मतलब हाँ उतनी नहीं करता जितनी मैं पहले करता था, लेकिन T20 क्रिकेट में मैंने कभी इतनी बॉलिंग की ही नहीं। आपने मुझे देखा होगा वनडेज़ में और टेस्ट मैचेस में। अभी तो खैर टेस्ट मैचेस में भी इतने ही नहीं करता, क्योंकि वो साजिद और वो देते ही नहीं है बॉल, नुमान। तो अभी तो आसिफ भाई भी आ गए हैं, तो मैं स्लिप में ही रह गया। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ बॉलिंग करनी है, मैं वहाँ बॉलिंग करता हूँ, और T20 में आगे ज़रूर करूँगा सर बॉलिंग। मैं हूँ असगर अली मुबारक, डेली मेल इस्लामाबाद से। मुझे ये आपसे जानना था कि जो एशिया कप की कुछ गलतियाँ खामियाँ थीं, उनमें क्या क्या आपने किस किस एरिया को आपने कवर किया, और दूसरा क्या आप कोई हार्ड हिटर जो हमेशा हर एक टीम के अंदर होता है, जो मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो है तेज़ खेल के टीम के एवरेज को भी बेहतर करता है और ज़रूरत पड़ने पे फतह में भी किरदार रहता है, कोई ऐसा प्लेयर आप इन जो आपके पास लॉट है इसमें को तैयार कर रहे हैं? आप खुद भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं सर। काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक डेप्थ बॉलिंग ऐसी एरिया था जो हमको इम्प्रूव करना है, और स्पेशली मुझे लगता है कि जो हमारी बैटिंग में मिडिल ओवर्स की बैटिंग है ना अगेंस्ट स्पिन स्पेशली, वो हमको बेहतर करनी है। स्ट्राइक रोटेट पे काम करना है, और उस पर हमने अभी कैंप लगा था, उस पर किया भी है। तो ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब हमको देखने हैं और उस पर इम्प्रूव करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर ये नहीं करेंगे तो रिजल्ट सेम आ सकते हैं, और हमको इस पर ओवरकम करना ही करना है। और हार्ड हिटर सर, अब ये है कि जिस तरह की कंडीशंस में हम खेल कर आए हैं, वहाँ पर सर हार्ड हिटर से ज़्यादा आपको बैट्समैन वो वाला चाहिए जो प्रॉपर बैटिंग शिप कर सके, और मतलब मिडिल में स्ट्राइक रोटेट भी कर सके, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पर हिटें भी मार सके। उसमें मुझे लगता है कि हमने समद को इंक्लूड किया, वो मुझे लगता है कि वो ऐसा रोल प्ले कर सकता है। और नवाज़ को आपने देखा होगा कि वो भी ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, और इवन आई थिंक हसन नवाज़ के पास भी वो एबिलिटी है कि वो अगर अच्छी फॉर्म में रहते हैं तो वो भी ये काम कर सकते हैं। कैप्टन, आपका एज ए ऑलराउंडर फोकस बैटिंग पे है या बॉलिंग पे है? सर मेरा पहला फोकस तो बैटिंग पे ही रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए बैटर मुझे अच्छी परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बॉलिंग में भी सोचता यही हूँ कि जब अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बॉलिंग में ज़रूर आता हूँ, और मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम कि मुझे दोनों में ही मैं परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है कि मैं बैटिंग में परफॉर्मेंस करूँ, और बॉलिंग जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़े मैं ज़रूर 1-2 ओवर करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू।